हम सभी ने रामायण में रावण की पत्नी के रूप में मंदोदरी के बारे में सुना होगा, लेकिन मंदोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी तक सीमित नहीं है। रामायण में मंदोदरी का वर्णन बेहद सुंदर, पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में किया गया है, जिसने एक तरफ सीता के अपहरण के लिए रावण की बार बार आलोचना की, तो वहीं दूसरी तरफ एक कर्तव्य परायण पत्नी की तरह लगातार अपने पति को धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर करने का प्रयास करती रही। हम सभी ने बचपन से भगवान राम, उनकी पत्नी सीता, उनके संघर्ष, भगवान राम और रावण का युद्ध, हनुमान द्वारा लंका दहन, अयोध्या नगरी और रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी ढेरों कहानियां सुनी हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण के जीवन में मंदोदरी ने कितने दुख झेले और उसके मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, दशहरा खत्म हो चुका है। देश में जगह जगह रावण दहन हो गया है। युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब राम की जीत होती है, तो उस दिन ही हिंदू धर्म में जीत की इस खुशी को दशहरा त्योहार के जरिए जाहिर किया जाता है। रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वो थे भाई विभीषण और पटरानी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मान पूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। उसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी करने का फैसला किया? तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मंदोदरी कौन थी। पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची, तो उसने वहां पार्वती को ना देखकर शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद पार्वती जी वहां पहुंची, तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव के भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गयी। पार्वती जी ने क्रोधित होकर मधुरा को शाप दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनी रहेंगी और कुएं में उनका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थीं, उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए 12 वर्षों तक दोनों तपस्या कर रहे थे। इधर मधुरा के शाप का जब अंत हुआ, तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी, तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मधुरा दिखी, जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को अपनी बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। असुर राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी से बेहद खुश थी। लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण का आगमन हुआ। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था, तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास कर रही थी कि दूसरे की पत्नी का अपहरण करना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण के मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और फिर विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रामायण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफी कुछ कहा गया है। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी,
लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थी और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण से ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता के बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए राम को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया। एक वजह ये भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि मंदोदरी के बारे में सारी जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी के लिए अलविदा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।